हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं प्रजातियां और जनजातियां। इसके जो नोट्स पॉइंट हैं वो पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता। ध्यान रखना, परिभाषित नहीं करता ये बात ठीक है, लेकिन बात करता है अनुसूचित जनजातियों पे। संविधान के अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 25 में के अनुसार अनुसूचित जनजातियां उन समुदायों को कहा जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। दूसरा पॉइंट है, भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। अगला पॉइंट है, जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जनजातियों को हम आधार क्या लेते हैं, या तो फिर वो सांस्कृतिक रूप से विशेष हो या फिर वो आवास के आधार पर विशेष हो। जो ये 7 हिस्से हैं उनको देख लेते हैं। तो कुछ उत्तरी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है और द्वीपीय क्षेत्र है। इस प्रकार जो है ये 7 जो है हिस्से में बांटा गया है जनजातियों को समझाने के लिए। तो ये देख लेते हैं एक बार। ये जो हमारे पूरा भारत है, भारत में जो जनजातियां हैं उनकी एक एक बार नाम देख लेते हैं, कौन से राज्य में कौन कौन सी हैं। तो हमने सबसे पहले देखा लद्दाख में बकरवाल और चांगपा हो गई, जम्मू कश्मीर में डोगरा हो गई, हिमाचल प्रदेश में गद्दी और गुर्जर हो गई, उत्तराखंड में 4 हैं, थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया, जबकि राजस्थान में मीणा हो गई, गरासिया हो गई, मेरात हो गई और भील हो गई, सहरिया हो गई। गुजरात में भील और डाफर हो गई। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में हो गई, अगारिया हो गई। बिहार में बैगा हो गई। झारखंड में कितनी है, संथाल, मुंडा, उराव और हो। एमपी में कौन कौन सी है, बंजारा, यहाँ पे बंजारा है, बंजारा, गोंड और कोल। महाराष्ट्र में कौन कौन सी हो गई, तो कोली हो गई, बार्ली हो गई। और तेलंगाना में तो ये रुकाला हो गया। और ये आंध्रा में कौन कौन सी है, तो बंजारा हो गई, गोंड हो गई, कोया हो गई। छत्तीसगढ़ में कौन सी है, तो कोरबा हो गई, मारिया हो गई। ओडिशा में कौन सी है, तो भुइया हो गई, भूमिज हो गई, खोंड हो गई। झारखंड में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं कि कर्नाटक में कौन है, तो कुर्गी है, नीलगिरी है। और तमिलनाडु में कौन है, तो टोंडा हो गई और चेचू हो गई। केरल में मोपला हो गई, कादर हो गई। और ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो मिसमी और ढफला हो गई, मिकिर हो गई। और असम में बोडो हो गई, मेघालय में आगामी और खांसी हो गई, मणिपुर में कुकी और लुसाई हो गई। मिजोरम में लुसाई की पहाड़ियाँ हैं तो लुसाई जनजाति भी है। हम इसके बाद द्वीपीय जनजातियाँ देख लेते हैं। तो द्वीपीय कुछ यहाँ पे अंडमान निकोबार में होंगी और कुछ जो है वो लक्षद्वीप में होंगी। तो अंडमान निकोबार में जैसे कि हमने एक जनजाति पढ़ी थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, जिसपे जो है विदेशी कुछ लोग थे जो वहाँ के हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए वो जो सेंटिनल थी वो जनजाति थोड़ा उग्र हो गई थी। इस तरह हम आगे देखते हैं नोट्स पॉइंट में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो भारत में कुल जनसंख्या की 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक संख्या क्रमशः कहाँ पे है, सबसे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा में पाई जाती है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनजातीय समुदाय नहीं है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील से हम इसलिए याद रखेंगे, भीड़ हमने इसलिए कहा क्योंकि इनकी भीड़ ज़्यादा है, यानी कि ये 1 नंबर पे हैं। इनकी जनसंख्या लगभग ये हो गई 1,70,71,049। गोंड जनजाति समूह जनसंख्या कितनी है, 1,32,56,928 की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। इसी प्रकार तीसरे व चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल है और नैकदा है। 5वें नंबर पर कौन है, उराव जनजाति समूह है। भारत की प्रमुख जनजातियाँ देख लेते हैं एक बार इनका विस्तार से। तो जो थारू है, थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। आगे देखते हैं। थारू के बाद हमें पढ़ना है भोटिया। तो ये थारू पढ़ लेते पहले। ये हिंदू धर्म मनाते हैं। थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है।
इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया, यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ध्यान रखना है, भोटिया है और भूटिया अलग अलग है दोनों। तो ये भोटिया जो है ये उत्तराखंड की है और भूटिया जनजाति सिक्किम की, पश्चिम बंगाल के उत्तरपुरा में पाई जाती है। जौनसारी कहाँ की है? तो ये उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। हम आगे देखेंगे कि और कौन कौन सी जनजातियां हैं जो जिसमें बहुपति विवाह की प्रथाएं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं बुक्सा। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। ध्यान रखना, बुक्सा जो है राजपूत से। और आगे देखते हैं राजी। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बरनौत, ये बंदरौत कहा जाता है। बंदरौत, इसका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों के में कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है। खरवार और खैरवाड़ जनजाति उत्तर प्रदेश की देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में निवास करती है। यानी कि ये पूर्वोत्तर जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश वहाँ की हैं। ये स्वभाव में अत्यंत क्रोधी। तो देखो, एक हमारे गांव में अवधी भाषा में कहते हैं, अरे इनको देखो ये खर ही खाए रहते हैं, मतलब गुस्सा से रहते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, ऐसे टाइप का। तो ये क्रोधी समुदाय जो है खर से जोड़ सकते हो, जो शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं गद्दी। यह जनजाति जम्मू कश्मीर, लद्दाख में निवास करती है। धौलाधार श्रेणी की पहाड़ियाँ जनजाति प्राचीन जनजाति है। इसकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख हैं। गोंड, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती हैं। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर रहते हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरी कृषि भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है। आगे देखते हैं पशु बलि, इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अब हम भील के बारे में देखते हैं। ये सबसे बड़ा, भारत के स्तर पे सबसे बड़ा समूह है जनजातियों का, जबकि दूसरे नंबर पे भारतीय स्तर पे 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड है। तो भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के विल्लुअर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष्कारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। संथाल, ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र यानी कि झारखंड के निवासी हैं और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। मुंडा कौन से हैं? मुंडा जनजाति, यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है। इसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल एवं सोहराई प्रमुख हैं। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल के माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्यौहार होता है। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर है। कुछ कोरवा कृषक भी हैं। कौन कौन से हैं? कुछ कोरवा जो है कृषक का कार्य करते हैं। अब हम कोल पढ़ लेते हैं।
बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का व्यवसाय कृषि है। कौन? कोल जो है कृषि करते हैं। मंगनियार क्या करते हैं? राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मेघालय, असम और मिजोरम में निवास करती है। यहाँ पे एक चीज़ जोड़ सकते हैं कि खांसी है, इसको रम पी लो चली जाएगी। तो खांसी मिजोरम में है। मेघालय जहाँ बारिश ज़्यादा होती वहाँ भी खांसी आ सकती है। और असम जो सभी से जुड़ा हुआ है, सबके लिए काम करता है, तो काम करने में खांसी की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे जोड़ लेते हैं। इसके बाद देखते हैं यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। और झूमिंग कृषि में हम लोग जब जो अवशेष होते हैं उनको जलाते हैं तो वहाँ भी धुएं की वजह से खांसी की दिक्कत हो सकती है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप। हमको किसी भी तरह से याद करना है तो उसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी चलेगी। आप देखते हैं टोंडा। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोंडी या टूडा के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोंडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। आगे देखते हैं। अब हम जारवा देखते हैं। जारवा भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति जारवा है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। यहाँ ध्यान रखना निकोबार नहीं लिखा, दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान। ये आप मैप में एक बार क्लियर कर लीजिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैप में इसके आवासीय क्षेत्र को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। वहाँ पे मानव जो है सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता। अगला पॉइंट है भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ओंगे अंडमान जो लघु वाला अंडमान है उसके पश्चिमी हिस्से में। ये निग्रिटो प्रजाति के हैं। सोमपेन सेंटिनेल जनजाति भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोमपेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है तथा ये मंगोलाइड प्रजाति के हैं। सेंटिनेली उत्तरी सेंटिनेली द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमान जनजाति अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। नागा कहाँ है? नागा जो है नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं। अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उराव, हो, भूमिज, खरिया, खसोरिया, वीरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख हैं। तो राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील हो गई, मीणा हो गई, सहरिया हो गई, गरासिया हो गई, दामोर, पटेलिया आदि प्रमुख हैं। चांगपा तिब्बती प्रजाति समूह की जो अर्ध खानाबदोश जनजाति है यानी सेमी नोमैडिक जाति है जो मुख्यतया लद्दाख के जास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो हैं पीवीटीजी क्या होते हैं? भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की संख्या कितनी है? वो 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजाति पीवीटीजी कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। यहाँ ध्यान रखना है ना तो सभी राज्यों में है पीवीटीजी और ना ही सभी केंद्र शासित प्रदेश में, है ना। तो ये ध्यान रखना है एक केंद्र शासित प्रदेश में तथा 18 राज्यों में ही है। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर इनको पीवीटीजी का दर्जा दिया जाता है। तो पहली विशेषता है प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, जो पहले की कृषि स्तर है जैसे कि झूमिंग कृषि। दूसरा है स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, या तो ये इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही, स्थिर हो गई है या फिर लगातार घट रही है। तीसरा है बहुत ही कम साक्षरता, ये बहुत ही पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। चौथा है अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वाह, मतलब इनके जो है ये इनका जो जीवन निर्वाह करना है वो बहुत कठिन है, यानी कि ये कहीं पर भी कोई अपना व्यवसाय या रोजगार या नहीं कर रहे हैं या आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सूची है। तो ये कुछ राज्य हैं जब हमने पीछे भी पढ़े हैं। तो ये आदिम जनजातियाँ कौन कौन से राज्य में हैं? हमने पढ़ा अभी 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में है।
तो ये 18 राज्य में हम कुछ दिए हुए हैं जो वो देख लेते हैं। तो ये है आंध्र प्रदेश में, तो बोडो है गडाबा, बोडो पोरजा, चेचू, डोंगरिया खोन, कुटोब गाडाबा, खोन पोरजा, कोलम, कोंडारेड्डी, कोंडो सवारा, कुटिया खोन, परेंगी, पुरोजा, थोटी। बिहार में कौन सी है? बिहार और झारखंड में तो असुर है, बीरहोर है, बिजरिया है, पहाड़ी, खरिया, कोरवा, माल पहाड़ियाँ, सौरिया पहाड़ियाँ, पहरिया, सवर, परिरी। और ये है क्या? तीसरे नंबर पे गुजरात, तो कठोडी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलघा। आगे देखते हैं कर्नाटक में कौन सी है? तो कर्नाटक में है जेनुकुर्बा और कोरागा, माफ करिएगा, कोरागा दिया है। केरल में चोलाना, इकायन, कदार और कट्टू नायकन और कुरुबा और कोराबगा। और एमपी में कौन सी हैं? तो अबुझमारिया, बैगा, बहरिया, पहाड़ी कोरबा, कमार, सहारिया, वीरहोर। महाराष्ट्र में कौन सी है? तो कटकारिया, कोलम, मारिया, कोंड। मणिपुर में कौन सी है? तो मारम नागा। ओडिशा में बीरहोर, बोंडो, डिडाई, डोंगरिया कोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया खोंड और जंजिया, लंजिया, सौरा, लोधा, मनकिडिया, पौडी भुइया, सौरा, चुकटिया, भुंजिया। राजस्थान में कौन सी है? सहरिया। आगे देखते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में है कट्टू नायकन, कोटा, कुरुबा, इरूरल, पनियन, तोडा। त्रिपुरा में कौन सी है? रियांग। उत्तर प्रदेश में तो बुक्सा, रांची। पश्चिम बंगाल में बीरहोर, लोधा, टोटो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तो ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंजे या सेंटिनेल, सोमपेन। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न हैं, अब शुरू करते हैं प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है कि सूची ए में जनजातियां दी हुई हैं, यहाँ पे अवस्थिति दी है। तो जारवा, कुकी, थारू, गोंड। तो इसमें जो है हमको मिलाना है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि गोंड जो है वो ये हो गई गोंड। तो गोंड जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति नहीं है, मतलब यूपी की जनजाति है, बड़ी जनजाति है। और पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वो भील है, हमने पढ़ा। गोंड जो है दूसरे नंबर पे आती है भारत में। और इसके बाद जो है जारवा हमने पढ़ा है, अंडमान निकोबार की है। और कुकी जो है वो मणिपुर की है। मैती और कुकी में भी कुछ दिन से पहले से अविवाद चल रहा था, आपने देखा होगा। उसका थारू जो है उत्तर प्रदेश में। इस तरह ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। एक बार इसका विस्तार भी देख लेते हैं जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो जारवा, सेंटिनल तथा ओंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। थारू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र उत्तराखंड, बिहार व उत्तर प्रदेश का तराई भाग है। थारू। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर मुख्य रूप से और असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलाइट प्रजाति की जनजाति है। भील भारत की सबसे बड़ी तथा गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अतः जो ऑप्शन बी है वो सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे डैश दिया, यानी कि यहाँ कोई जनजाति है तो उसके बारे में लिखा है। ये पीले वर्ग के, त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छुटपुट के, सिंह, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो कौन से हैं? ये मंगोलाइड हैं। ऑप्शन डी सही है। और मंगोलाइड जो है, मंगोलाइड लोग उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है, बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आँखों का होना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है? तो ये है मंगोलाइड, जो ऑप्शन सी सही है। इसका एक बार हम विस्तार देख लेते हैं। तो जो उत्तर पूर्वी
भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजातियों का समूह पाया जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो ये संथाल है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। ये देखिए संथाल एक ट्रिक के रूप में देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो साउथ में एक तो जो अंडमान निकोबार है यहाँ से जोड़ सकते हैं, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी ऑस्ट्रेलिया के पास, तो ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट में, तो इससे ये जोड़ सकते हैं कि संथाल जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से। और संथाल कहाँ पाए जाते हैं? कुछ उड़ीसा में पाए जाते हैं, कुछ अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही है। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो द्रविड़ियन मतलब दक्षिण में ज़्यादातर द्रविड़ियन देखे जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है दक्षिण भारत, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भाग में बिखरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। भारत में जो एकमात्र मानवाभिकपि पाया जाता है वह है, तो हमने देखा है असम में एक श्वेतभौम गिबन पाया जाता है जो मानवाभिकप की श्रेणी का है। ये यूपीएससी में पूछा गया 1994 में। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेतभौम गिबन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मानवाभिकप है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जनजाति समुदाय नहीं? तो हमने इन चारों में हरियाणा ऐसा है जहाँ पे जनजाति समुदाय नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजातीय समुदाय नहीं है, तो कौन कौन से हैं? पंजाब हो गया, उसी के पास हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, और पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो उसको एक तरफ जनजाति दी हुई है, दूसरी तरफ उसका राज्य दिया हुआ है, तो ये हो गई जनजातियों में थारू है, भूटिया है, आगे है मुंडा है, कोल है। तो इन्होंने पूछा है कि उस कौन सा सुमेलित सही जोड़ा सुमेलित है, तो इन्होंने दिया है जो थारू है वो उत्तराखंड की दिया है, तो ये बात ठीक है। भूटिया उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आपने पढ़ा होगा कि वो सिक्किम में पाई जाती है, और मुंडा जो है ये देखिए इसका जो एक्सप्लेन है वो देख लेते हैं। मुंडा जनजाति जो है पश्चिम बंगाल में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरा उड़ीसा में है, बिहार झारखंड में पाई जाती है, और यहाँ पे कोल जनजाति के लिए राजस्थान दिया है, तो ये सही नहीं है। थारू जनजाति मुख्यतः नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, विकल्प एक थारू उत्तराखंड सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है ऊपर आप मैप में देखेंगे तो सिक्किम से लगा हुआ है, उसका दार्जिलिंग का हिस्सा। आगे देखते हैं। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, झारखंड में पाई जाती है, परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार मनाती है। तो हमने एक बार देखा था थारू जो है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। हम इसमें यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं कि थारू मतलब थाली में दिवाली लेके जलाते हैं, तो ये थाली में दिवाली लेके नहीं जलाते, ये ध्यान कर सकते हैं आप। कैसे भी याद हो जाना चाहिए बस। थारू जनजाति दिवाली के शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। सेम वही थारू है, ये यूपी बीसीएस के मेंस में पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से किसे हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो जस्ट आप उलट के क्वेश्चन पूछ लिया है, यहाँ जनजाति दे देती है और जो उसका पर्व है वो नहीं दिया है। तो पर्व देख लेते, दिवाली हमने पढ़ा है पहले, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है थारू, क्योंकि ये तराई इलाके में रहती है, इसलिए दोनों जगह पे पाई जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का एक बार विस्तार देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, बिहार में निवास कर रही है। यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, किसके, गोंड और खरवार के बाद। तो उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश विशेष यानी कि यूपी विशेष देने वाले हैं वो याद एक बार ध्यान दे देंगे। पहले नंबर पर गोंड है, दूसरे नंबर पर खरवार है और तीसरे नंबर पर है हमारी थारू। जबकि यूके पीसेस वाले क्या करेंगे, वो वहाँ का सीक्वेंस देख लेंगे तो वहाँ पे थारू फर्स्ट नंबर पे। बिहार की तीसरी सबसे बड़ी संथाल एवं गोंड के बाद। तो बिहार में सबसे नंबर 1 पे बीपीएससी वाले, पहले नंबर पे संथाल, दूसरे पे गोंड और तीसरे पे जो है थारू, और यूपी वाले भी तीसरे पे थारू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। थारू लोगों का निवास कहाँ है। तो इन्होंने स्टार बना के दिया, इसका यूपी पीसेस का क्वेश्चन है। तो क्योंकि इन सब में कोई ऐसा नहीं है, वो उत्तराखंड का मुख्य निवासी है, इसलिए इसमें नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में दिया है क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश जो है उत्तराखंड से अलग नहीं हुआ होगा, वो इसलिए ऐसा विकल्प बनाया गया है, इसलिए स्टार दिखाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ जनजातियाँ दी हैं, एक तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। कौन सा बताना है, इसमें कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इन्होंने लिम्बू दिया है सिक्किम, कार्बी दिया हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोन दिया उड़ीसा, बोंडा तमिलनाडु। तो इसमें जो है डोंगरिया कोन उड़ीसा ये सही है और लिम्बू जो है सिक्किम सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो गया वो 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे इसका विस्तार देख लेते हैं। ये यूपीएससी 2013 में पूछा गया था। लिम्बू या यांगथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी मतलब मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एकलांग जिले में इसका जो इनका वास सघन वास है। डोगरिया कोन जनजाति का संबंध उड़ीसा से है, ये नीलगिरी पहाड़ी के आसपास पाई जाती है। बोंडा जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। स्पष्ट है कि ऑप्शन जो है 1 और 3 सही सुमेलित है। माफ़ करिएगा, यहाँ पे ये डोगरिया कोन जो है ये नीलगिरी नहीं बल्कि नियमगिरी पहाड़ी है उड़ीसा की, क्योंकि नीलगिरी तो हमें पता है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जंक्शन पे यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पे पाई जाती है। ये यहाँ पे नियमगिरी पहाड़ियों पे पाई जाती है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, अगर मैप में देख लेंगे आप तो लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। ये नियमगिरी उड़ीसा की है। ये इष्ट देवता की पूजा करते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी का जो धौलाधार श्रेणी है उसकी प्रमुख जनजाति है। तो ये गद्दी है। धौलाधार गद्दी देखा है आपने, हिमाचल के आसपास पाई जाती है और ये लगभग धौलाधार श्रेणी की जो विस्तार है वो हिमाचल तक जाता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गद्दी लोग निवासी हैं, तो आपने पढ़ा है ये हिमाचल में हो गया। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। तो ये संथाल निवासी हैं, तो संथाल पूर्वी भारत के हैं। संथाल जनजाति भारत की बड़ी मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के, त्रिपुरा के साथ है। तो ये संथाल जो है एक बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिएगा। और ये ऑस्ट्रोलाइड है, हमने इससे पहले भी पढ़ा है ऑस्ट्रोलाइड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है,
संथाल का जो है छत्तीसगढ़ दिया है इन्होंने। तो संथाल का यहाँ पे आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि जहाँ पे नहीं लगा हुआ है ना क्वेश्चन में, कभी कभी आते हुए ये गलत हो जाता है क्योंकि नहीं शब्द हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो ये देख लेते हैं, संथाल जो है छत्तीसगढ़ दिया है, जबकि जस्ट हमने इसके ऊपर वाले में जो इसका विस्तार पढ़ा है उसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ नहीं है। इसलिए संथाल जो है छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो ये बुपला। बुपला देखते हैं, बुपला विवाह की कौन सी पद्धति है? इसलिए ऑप्शन डी सही है। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पौन कहलाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आतो का प्रधान मांझी कहलाता है। आप इसको मांझी, दशरथ मांझी से भी जोड़ सकते हैं। मांझी कहलाता है संथाल परिवार का, जो यानी कि उनका जो समाज के जो प्रधान होते हैं उनको मांझी कहते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। आते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो कहते हैं ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो ऋतु का प्रवास करती है, मतलब ऋतुओं में इधर से उधर शिफ्ट हो जाती है? तो ये जो भूटियां हैं, ये सिक्किम वाले, ये जो है इधर उधर प्रवास करते रहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम की ऋतु प्रवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? बोडो निवासी। तो जो बोडो हैं वो कहाँ पे निवास करते हैं? तो हमने पढ़ रखा है कि बोडो जो है गारो पहाड़ियों में निवास करते हैं। इस जो पूरे ये 4 ऑप्शन दिए इनमें जो है गारो पहाड़ी में, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बोडो जनजाति एक जनजाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं एक बार। गारो जनजाति है तो हमने पढ़ा था, क्योंकि गारो जनजाति जो है इसमें दिया है असम की है, मणिपुर की है, मिजोरम की है, मेघालय की है। तो हमने पढ़ रखा, असम में भी पढ़ा है और मिज़ोरम, ये मेघालय भी पढ़ा है और मिज़ोरम भी। तो इसमें से स्टार लगा हुआ है क्योंकि हम क्लियर नहीं बता सकते कि तीनों जगह पाई जाती, कौन सा स्पेसिफिक राज्य पूछ रहे हैं। अतः उपयुक्त का विकल्प का चयन करना जो है वो संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ कहाँ है? मेघालय में है, असम में है, मिजोरम में है। ओके, कोई भी मतलब विकल्प इसमें सही नहीं है क्योंकि इसमें असम दिया है, मेघालय भी दिया है। तो इन दो में किसका चयन किया जाए ये संभव नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? तो आपने चेचू पढ़ा था। चेचू, बगाता, बकला ये सब केरल और आंध्र प्रदेश इन आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चेचू मूलतः आंध्र प्रदेश की नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है। यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। यहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हैं कि नल्ला है, नल्ला मलाई, तो नल्ला है तो ची चा चू चा करते रहते, चेचू है ना, चेचू याद हो जाएगा इस तरह। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हमने पढ़ रखा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, यहाँ पे गोंड दे रखा है। ये 2000 MPPCS में पूछा गया है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। प्रश्नकाल के दौरान भारत की बड़ी जनजाति गोंड थी। 2011 की जनगणना के आधार पर भील जनजाति समूह की संख्या सबसे सर्वाधिक है। गोंड जनजाति समूह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। तो अब जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अब हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या कौन है भारत के स्तर पर? तो वो भीड़ हो गई है। भील, भील की ट्रिक लगा सकते हैं, भीड़ है ना, भीड़ है इसकी बहुत ज़्यादा। तो ये भीड़ है, सेकंड पे गोंड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं?
भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भील है। ये झारखंड में 2021 में पूछा गया, यानी कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार अपडेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्योंकि ये 2009 में है, 2011 की जनगणना से पहले, इसलिए गोंड दिया हुआ है। वर्तमान में इसका आंसर जो होगा भील यानी भील होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसमें भी जो भील है वो नहीं दी है, इसलिए गोंड होगी। ये MPPCS 2013 का क्वेश्चन है। ये देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, टोंडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो हमने जब इसका जो है वो नोट्स पॉइंट पढ़ रहे थे, वहाँ पे देखा था कि टोंडा तमिलनाडु के आसपास पाई जाती है, वो नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है, टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोंडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो कौन है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये 2 बार पूछा जा चुका है, एक तो यूपी के लोअर में और MPPSC में। एक बार 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडी और ओपोरतीपी, अंडी और ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय में संबंधित है? तो ये हो संथाल जो है, हो जो है झारखंड और बिहार दोनों जगह पाई जाती है। तो एक बार देख लेते हैं इसका विस्तार क्या है। अंडी ओपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह हो आदिवासी समुदाय में संबंधित है। जहाँ अंडी से तात्पर्य वार्ता के द्वारा विवाह, जबकि ओपोरतीपी से तात्पर्य अपहरण के द्वारा विवाह। तो ये हो है। यहाँ एक ट्रिक लगा सकते हैं आप कि हो करके अपहरण करके चले जाते हैं, है ना। तो हो जो है वो जो अपोरतीपी है इसमें हो सकता है, और हो याद हो जाएगा, अपोरतीपी याद हो जाएगा, तो अंडी भी याद कर सकते हो कि बातचीत करके, है ना। तो ये ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हो। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? यानी कि एक से अधिक पति, बहुपति विवाह। तो ये टोंडा है जो बहुपति विवाह करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। टोंडा जनजाति के लोग बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो ये सरहुल है उराव। उराव जो है वो जनजाति के लोग जो हैं वो सरहुल का त्यौहार मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। सरहुल त्यौहार झारखंड क्षेत्र के उराव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये वही हो जनजाति है जहाँ पे 2 तरह के विवाह पाए जाते हैं। अपोरतीपी था एक, जो भगा के यानी कि उठा के जबरदस्त जबरन वाला। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है। यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है, यानी कि ये नेचुरल जो नेचर है उसके कितने नज़दीक हैं इसको बताता है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, अभी हमने जस्ट पढ़ाई है, मुंडा। तो ये UPPCS 2005 में पूछा गया है। इसका एक विस्तार देख लेते हैं। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो घुमकरिया जो है वो उराव जनजाति की एक सामाजिक संस्था है। आगे इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। ये झारखंड में पूछा गया है। उराव जनजाति का युवा ग्रह घुमकरिया कहलाता है। उराव जनजाति के समगोत्री विवाह निषिद्ध है। उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरावों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उराव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। तो ये 2 शब्द इम्पोर्टेंट हैं, ये UPSC की दृष्टि में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, महतो और पंचोरा। तो ये जो है उराव जनजाति से संबंधित हैं।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति जौनसारी थी। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली जनजातियों में उनकी संख्या इस प्रकार है। तो थारू जो है अभी सबसे ज़्यादा है, 91,000 लगभग। जौनसारी जो है वो 88 पे आ गई है। तो अभी सबसे बड़ी उत्तराखंड की थारू हो गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तीसरे नंबर पर जो है वो बुक्सा है, भोटिया है चौथे नंबर पर, और राजी है 5वें नंबर पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। ये पूछ रहा है मिजोरम में जो बस्ती है संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। मतलब ये कह रहे घाटियों की अपेक्षा कटकों में लोग क्यों रहते हैं? तो घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, इसलिए जो है इसका एक बार विस्तार देखेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी, विशेषकर रातों में ठंडी हैं, इसलिए लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं घाटियों को गर्मियों में, और ठंडियों में कटकों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये शब्द नहीं ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ स्टार लगा हुआ है, देखते हैं क्या है। भोटिया उत्तर प्रदेश लिखा है, और खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोंडा तमिलनाडु। तो इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विकल्प में दी गई जनजातियां एवं राज्य तथा उस राज्य में जनसंख्या इस प्रकार है। तो भोटिया उत्तर प्रदेश में 5,196, और खासी मेघालय में, टोंडा तमिलनाडु में, संथाल जो है वो झारखंड में। तो दिए गए तथ्य के आधार पर उक्त प्रश्न में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। इसके पीछे रीज़न क्या है? टोंडा तमिलनाडु सही है, जो संथाल है वो झारखंड भी ठीक है, और खासी जो है वो मेघालय ठीक है, और भोटिया उत्तर प्रदेश। इनके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मोस्टली सारे सही हैं, तो सही नहीं है किसको चूज़ किया जाए, इसलिए उचित विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो हमने पढ़ रखा है नीलगिरी पहाड़ी यानी तमिलनाडु वाली टोंडा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। कौन सा बोला है कि सुमेलित नहीं है? तो बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, वैसाखी पंजाब। तो यहाँ पे हमें पता है ओणम जो है वो कहाँ का है? आंध्रा का नहीं है, वो केरल का है, इसलिए ऑप्शन बी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? गोवा कुछ राज्य दिए हैं और उनके सामने कुछ भाषाएं दी हैं, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गोवा में कोंकणी, मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी, और सिक्किम में तिब्बती। जबकि सिक्किम में राज्य की जो मुख्य भाषा है वो नेपाली है, भूटिया है, लेप्चा है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, जबकि अन्य राज्यों की भाषाएं सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान रखना है नहीं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, इसमें स्टार लगा हुआ है। तो अंगामी के सामने जो है वो नागालैंड दिया हुआ है, आपातानी के सामने अरुणाचल प्रदेश, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड जो है मध्य प्रदेश। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उपयुक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। यदि विकल्प सी में भोटिया के स्थान पर भूटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भूटिया जो है जनजाति सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है।
यानी कि इनका कहने का मतलब है कि भोटिया की जगह अगर भूटिया होता तो एक विकल्प हमें सही नहीं वाला मिल सकता था, लेकिन अभी तो सारे विकल्प सही हैं। ये यूपीपीएससी का है, 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील, जो महाराष्ट्र में, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, इन चारों के में महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो एक बार इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। ना तो यह पश्चिम बंगाल में है, ना ही झारखंड में है और ना ही असम में है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो हमने पीछे भी देखा था, जिसमें से जो ऑप्शंस हैं वो दिए हैं गोंड, नगा, जौनसारी और टोंडा। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सही है। जो जौनसारी और टोंडा है, इन दोनों में बहुपतित्व की अवधारणा है, तो ऑप्शन सी सही है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। भारत में जौनसारी, खस, टोंडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर आदि जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। ये एक बार देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि हो सकता है अगली बार यहाँ से क्वेश्चन बना दे, 2-3 जनजातियाँ दे के पूछ ले इनमें किस किस में बहुपतित्व की प्रथा का प्रचलन है। इसलिए टोंडा भी है, कोटा भी है, बोटा भी है। कोंडा, कोटा, टोंडा, बोटा, खस, जौनसारी ये उत्तराखंड की है दूसरे नंबर की, पहले पे। अब वहाँ कौन सी हो गई है? गोंड, तियान, इरावा, नायर। यहाँ पे कुछ जनजातियाँ दी हुई हैं, निवास स्थल दिए हुए हैं। तो जनजातियाँ कौन सी हैं? जो है एक है भील, फिर संथाल, फिर राजी, फिर लेपचा। इनके सामने कुछ राज्य दिए हुए हैं, इनका जो है मिलान करना है। तो हम एक बार देख लेते हैं। भील जो है राजस्थान की जनजाति है सबसे बड़ी, और संथाल जो है वो झारखंड की हो गई, और राजी जो है उत्तराखंड की हो गई, लेपचा जो है वो सिक्किम की हो गई। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन है वो बी सही है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। तो भील जो है राजस्थान की हो गई, संथाल झारखंड की हो गई, राजी जो है उत्तराखंड की हो गई और लेपचा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। तो इसमें कुछ जनजातियां और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो बीरहोर है, भोटिया है, टोंडा है, सेंटिनल है। तो हमने देखा है कि सेंटिनल अंडमान निकोबार की है। हम एक बार कोशिश करते हैं इसको मिलाने की, और एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं इसमें कि अगर डी का 1 से है तो डी का 1 से यहाँ दिया हुआ है, और दूसरी जगह देखते हैं दूसरे ऑप्शन में डी का 1 से, हाँ डी का 1 से यहाँ दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं। भूटिया का हम सिक्किम से मिला देंगे, तो बी का 3 से, डी का 1 से, बी का 3 से, तो ये भी है। और टोंडा जो है हमने तमिलनाडु पढ़ा है, और बीरहोर जो है वो झारखंड है। तो इसमें जो है ए का 4 से, ए का 4 से, और बी का 3 से, सी का 2 से, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन जो है ए सही है। एक बार इनका वो देख लेते विस्तार। तो बीरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, टोंडा तमिलनाडु, सेंटिनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
क्वेश्चन नंबर 47 है, क्या कह रहा है? टोंडा जो है, इसमें भी जनजातियों का मिलान करना है। तो कुछ एक सूची दी है दो सामने, उनको मिलान करना है। तो टोंडा जो है हमने पढ़ा है तमिलनाडु हो गई, लेप्चा जो है वो सिक्किम हो गई, बीरहोर जो है झारखंड हो गई, गारो जो है मेघालय हो गई। इस प्रकार इसके ऑप्शन आप मैच कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। इसमें भी जनजातियां हैं तथा उनसे संबंधित मूल राज्य हैं। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। आप एक बार देखेंगे कि गद्दी जो है हिमाचल की हो गई, और भील जो है वो राजस्थान की हो गई, और मुंडा जनजाति झारखंड की है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की है। तो इस प्रकार जो है ए से 4 है, और भील जो है बी का 1 से होना चाहिए। तो इसके आगे का देखते हैं ऑप्शन। ए का 4, बी का 1, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो मैच कर रहा है। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा जो है झारखंड। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहारिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे कहाँ के निवासी हैं? तो ये राजस्थान के हैं, जो यूपीएससी 2005 में पूछा गया था। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। प्रश्नकाल के चर्चे सहारिया जनजाति राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? एक तरफ जनजाति दी है, दूसरी तरफ निवास स्थान दिया हुआ है। इसमें देख लेते हैं कौन सी जनजाति कहाँ की है। तो हमने अभी पढ़ा था जस्ट कि भील जो है, भील जो है वो है राजस्थान की। तो इसमें राजस्थान नहीं दिया है, यानी कि ये कहीं और की भी है। लेप्चा सिक्किम की है, और जौनसारी हमने पढ़ा था कि ये उत्तराखंड की है, और जो संथाल थी वो कहाँ की थी? वो झारखंड की थी। तो भील जो है राजस्थान के साथ साथ एमपी की भी है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जौनसारी जो है उत्तराखंड की है, संथाल झारखंड की है, भील मध्य प्रदेश की हो गई, लेप्चा सिक्किम की हो गई। अगर आप 4-5 राज्यों की जनजातियाँ कुछ संख्या में जैसे 5-5, 4-4 याद कर लेंगे तो आप एलिमिनेशन के माध्यम से अपना जो है उत्तर स्पष्ट निकाल सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ आप बहुत अच्छे से टाइम बचाकर, जो थोड़े से टफ क्वेश्चन है वहाँ पे ज़्यादा टाइम देकर प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे देख लेते हैं क्या है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? तो हमने जब एक्सप्लेन पढ़ा था तभी उन्होंने बताया था कि जो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पर हम जनजातियों का दर्जा देते हैं भारत में। तो भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? इसमें भी सुमेलित करने को कह रहा है। तो कुछ जनजातियाँ दी हुई हैं, उनसे संबंधित कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं। तो ये पहाड़ी कोरबा है, ये जसपुर मिला सकते हो। बैगा जनजाति जो है वो मंडला है, और मारिया जनजाति जो है वो पातालकोट है, तो ये छिंदवाड़ा, और ये जो सहारिया है वो जो है ग्वालियर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है। ये एमपीपीसीएस का है, इसीलिए इन्होंने जिले दे रखे हैं। जब किसी स्टेट का होता है, उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे वो थोड़ा स्पेसिफिक पूछकर, जैसे जिले पूछ लिया यहाँ पे, तो ये एमपी का है, इसलिए ये क्वेश्चन बनना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यहाँ पे राज्य दिए हैं और कुछ जनजातियाँ दी हुई हैं। तो ये छत्तीसगढ़ पीसेस में पूछा गया है। तो टोंडा हमने पढ़ा था, टोंडा तमिलनाडु हो गया, और ये मुंडा जनजाति जो है, मुंडा जो है उड़ीसा की हो गई। टोंडा तमिलनाडु हो गया। इस बार हम ऑप्शन देख लेते हैं कि 3 का बी से मिलाना है, तो 3 का बी से एक ही जगह है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। ये इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। आप यहाँ से अगर 2 या 1 जनजाति को कनेक्ट करके आप अगर लेकिन बस वहाँ पे ये दिक्कत है कि आपको श्योरिटी 100% होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो।
तो ऑप्शन डी में पहले कसी से है, यानी कि मोपला जो है वो केरल की जनजाति है। मोपला विद्रोह भी आपने सुना होगा, जो 1921 के आसपास हुआ था। और जो दो है, मुरिया है, वो छत्तीसगढ़ की है। और टोंडा तमिलनाडु तो कई बार पढ़ चुके हैं हम। और मुंडा जो है वो उड़ीसा की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पे निवास करती है, तो ये है तमिलनाडु में, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नहीं पे आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने बताया कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों की कोई परिभाषा नहीं। ये बात ठीक है कि उल्लेख किया गया है, लेकिन उनकी परिभाषा वहाँ नहीं दी गई है, तो ये बात ठीक है। देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में संख्या खुद अपने आप में कम है और जनजातियों का आधे से अधिक होना थोड़ा सा वहाँ उचित नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। टोंडा कहलाने वाले जो लोग हैं वो नीलगिरी के क्षेत्र में रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा है कई बार कि नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु के आसपास जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे रहते हैं। और नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, तो वहाँ नागालैंड की जो स्थानीय भाषा है उसमें लोथा एक भाषा है। ये यूपीएससी में 2005 में पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। तो ये इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी भारत में यानी सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी भारत में देश की कुल जनसंख्या का 11.90% है, ना कि आधे से कुछ अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देखते हैं। इन्होंने चांगपा समुदाय के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, इस पर विचार करना है। कथन नंबर 1 क्या है। ये मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। तो चांगपा जो है उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 है, ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों की पालते हैं, तो ये बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 सही है। तीसरा, उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, तो ये बात भी ठीक है कि उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन जो है बी जो है हमारा सही ऑप्शन है। तो देखते हैं चांगपा कहाँ है। चांगपा तिब्बती प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोश प्रजाति है, जो मुख्यतः लद्दाख में केजास्कर क्षेत्र में पाई जाती है। इस समुदाय का व्यवसाय पशुपालन है। इन्हें पहाड़ी ढालों पर मवेशियों और पश्मीना बकरियों के झुंड के साथ अक्सर देखा जाता है। वर्ष 2001 में इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्या कह रहा है। ये आदिम कुछ जनजातियां हैं और उनसे निवास स्थान संबंधित हैं। इनमें जो है ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो बुक्सा, कोल, मुंडा, कोरवा, तो इसमें जो है स्टार लगा हुआ है, तो इसका जो है विस्तार एक बार पढ़ लेते हैं। तो कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोडगू कर्नाटक का एक जिला है जो इस जनजाति से संबंधित नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्पों में कोल एवं मुंडा आदिम जनजातियां नहीं हैं। आदिम वो एक लिस्ट है ना जिसमें 75 जनजातियां हैं, तो ये प्रिमेटिव वनरेबल इनको बोलते हैं। इसलिए इन्होंने जो 2 जनजातियां दे रखी है, एक तो हो गई कोल और दूसरी हो गई मुंडा, ये दोनों जो हैं PVTG में नहीं आती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए राज्यों जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इन्होंने बोला है असम की मीरी, नागालैंड की कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश की अप्तानी और मध्य प्रदेश की लंबाड़ा। तो ये जो है डी ऑप्शन सही नहीं है। लंबाड़ा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश से है, ना कि मध्य प्रदेश से, अतः विकल्प डी जो है सही नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जुलू जो है उड़ीसा जो है वो सुमेलित नहीं है।
शेरपा नेपाल ठीक है, टोंडा दक्षिण भारत सही है, थारू उत्तराखंड सही है। जुलू जो है भारत के उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। अन्य सभी प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। इसके साथ साथ में हम एक वैश्विक स्तर पर कुछ फेमस जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित देश उनकी चर्चा भी करेंगे। नीचे दिए गए कुछ कूट हैं उनसे संबंधित आगे जनजातियां लिखी हैं, तो आपस में मिलान करना है। ये जो है पहला है छिंदवाड़ा, फिर मंडला, फिर झबुआ, फिर शिवपुरी। तो ये जो है और इसका ऑप्शन है सी सही है। तो ए जो पार्ट है छिंदवाड़ा जो है वो यहाँ की जो जनजाति है वो भारिया है, और मंडला जो है मंडला गोंड है, और झबुआ में भील है, और शिवपुरी में सहारिया। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? नहीं शब्द पे ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है वो नहीं है, रेंगमा नहीं है। रेंगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। हालचू, ओंजे, सोमपेन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंगे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ओंग जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इन्होंने दिया है निकोबार द्वीप में, तो इसलिए ऑप्शन ई सही है। एक बार इसका विस्तार भी देख लेते हैं। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। यह भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है। यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारवा संरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं कहाँ के निवासी? तो हमने पढ़ा था अंडमान निकोबार के हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में या प्रदेशों में जारवा जनजाति का निवास कहाँ है? तो हमने पढ़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है, तो ये है जारवा। आर्द्र जनजाति है, जारवा है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि मंगनियार के नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय कौन सा है? तो ये जो मंगनियार है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं, तो ये इसका ऑप्शन बी सही है। एक बार इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। मंगनियार राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाला मुस्लिम समुदाय है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो कौन आदिम है? तो हमने पढ़ा था अभी कोरवा जो है वो आदिम है, पीवीटीजी में है वो। इसका विस्तार देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी सही है। झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियां आदिम जनजाति समूह प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स में आती हैं। इनमें असुर, बीरहोर, बिजारिया, विराजिया, कोरवा, परहिया यानी बैगा, सबर, माल पहरिया, सौरिया, यहाँ पे है परहिया, यहाँ पे है पहरिया, माफ़ करिएगा, यहाँ पे परहिया है और यहाँ पे पहरिया है। सौरिया, पहरिया शामिल हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जनजातियों का है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियों की जनसंख्या जो है वो 2.23 लाख है। आगे बढ़ते हैं। झूमिंग करते हैं, तो झूमिंग कौन सी जनजाति करती है? तो खासी जनजाति है। गारो खासी जनजाति में जो खासी है वो झूमिंग क्रस करती है। आप खासी से एक बार और याद कर सकते हैं कि हमने झूम की खेती करने के लिए जो है खरपतवार को इकट्ठा करके खेत में आग लगाई, तो जो धुआं था उससे खांसी आने लगी। इस प्रकार आप कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 जो है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो खैरवाड़ जो है कत्था बनाती है।
तो खैरवार मतलब खाने के लिए तो कत्था बनता ही है, इससे भी जोड़ सकते हैं कि खैरवार जो है वो कत्था बनाती है। एक बार इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूंकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? कुछ जनजातियां हैं, उनसे संबंधित निवास स्थान दिए हुए हैं। तो एक जगह देखो, ये है भील, तो हमने राजस्थान से मिला दिया। ये है टोंडा, तो तमिलनाडु से मिला दिया। संथाल को झारखंड से मिला दिया था, और जरावस को मिला दिया अंडमान निकोबार से। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जरावस जो है अंडमान निकोबार है, टोंडा तमिलनाडु है, भील राजस्थान में है, और संथाल झारखंड में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? कुडुख। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो जो उरांव है वो कुडुख बोलते हैं। उरांव जनजाति कुडुख बोली बोलते हैं। कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो त्रिपुरा में हलाम और नोटिया। त्रिपुरा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए, पूरा खेल है वो काहे का? नोट का है, तो नोटिया त्रिपुरा है ना। आगे क्वेश्चन देख लेते। 75 नंबर क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 दिए हुए हैं, इनमें मिलान करना है आपको। तो जो गद्दी है वो हिमाचल की हमने पढ़ा है। टोंडा जो है वो तमिलनाडु की हो गई। खांसी जो है वो मेघालय की हो गई। नागा जो है मणिपुर की हो गई। इस प्रकार हमारा डी से 3 इसमें है और इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। आप अगर बार बार इसको बस वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे, आपको ये एक ही बार में तैयार हो जाएंगे। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? तो ये जो है भुंजिया। तो भुंजिया को भूजते भूजते लाल कर दिया, यानी कि रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, भुंजिया। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। यह रसोई घर लाल मिट्टी से बनाया जाता है तथा इसके लाल रंग के कारण इसे लाल बंगला कहा जाता है। तो भुंजिया आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं कि भुंजिया जो है भूंजते भूंजते लाल कर देना है, वो कहाँ है? लाल बंगला से जोड़ सकते हैं भुंजिया जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से जो है वो बांस पर आधारित है? तो जो कमार है वो आजीविका जो है उसकी वो बांस पर आधारित है। तो एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। इस ऑप्शन सी सही है। तो का विस्तार क्या कह रहा है? कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ये बांस से निर्मित हस्तशिल्पों का विक्रय कर अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो ये बैगा है, ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। तो छत्तीसगढ़ के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जो बैगा है वो सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। तो ये है बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये बिल्मा बैगा, ब से मिला सकते हैं, बिल्मा बैगा। जो बिल से निकाला है वो बैग में रख लिया। ट्रिक लगा सकते हैं आप, कुछ भी बस याद होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो जो गोदना गोदने वाली है अनुसूचित जनजाति वो ओझा है। ओझा ओझा जनजाति को गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता। आप यहाँ अवध ओझा से याद कर सकते हैं। ओझा, मान लो ओझा सर ने बहुत बड़ा टैटू बना के रखा हाथ पे, है ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? तो कुछ जनजातियां हैं, कुछ उपजातियां दी हुई हैं, और इनमें कौन सा बताना सुमेलित नहीं है? तो ये जो है इसके 2 उत्तर दिए हुए हैं, सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है इसका, इसलिए हम इसका जो है विस्तार देख लेते हैं एक बार। तो गोंड जनजाति की उपजाति प्रधान अगरिया, ओझा, नगारची, सोलहास, और बैगा जनजाति की उपजातियां बिझवार, नहार, भारोतिलिया, नरोतिया, रायभैना,
कदभैना, जबकि पटलिया भील जनजाति की उपजाति है। महार अनुसूचित जाति है। नहाला, वावारी, बुडोया और मोवा सिरुमा कोरकू की उपजनजातियाँ हैं। तो इस प्रकार जो है इसके 2 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजातीय राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आपको सही नहीं बताना है। टोडा जो है आपने पढ़ा है, ये तमिलनाडु है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इसलिए जो है ऑप्शन डी सही नहीं है। गद्दी हिमाचल ठीक है, कोटा जो है तमिलनाडु ठीक है, भील जो है गुजरात ठीक है। ऑप्शन हम एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार विस्तार देख लेते हैं। भील गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। गद्दी हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर भी है। कोटा तमिलनाडु है। टोंडा भी तमिलनाडु है। और आगे क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर हिमाचल में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। एक बार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है। तो एक तरफ आदिवासी दिए हैं, एक तरफ इनकी अवस्थिति दी है। और ये जो भील है ये राजस्थान से है। और ये कोन्याक जो है हमने पढ़ा है इससे पहले। जो कोन्याक है इसमें देखिए, जब हमने भील जो है राजस्थान से मिलाई, यानी कि 1 और 2 होना चाहिए, तो 1 और 2 2 जगह है, 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए। और फिर जो गोंड है ये छत्तीसगढ़ की मिला दिया, तो ए बी का 3 होना चाहिए। ठीक है, दोनों भी सही हैं। और फिर इसके बाद जो है लिम्बूस जो है वो लिम्बूस जो है सिक्किम, और कोन्याक जो है वो नागालैंड, इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, इससे दोहराव हो जाएगा तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो भील जो है राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बूस सिक्किम और कोन्याक नागालैंड। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं क्या कह रहा है। जनजाति है, इसकी अवस्थित है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो टोंडा तमिलनाडु ठीक है, बीरहोर झारखंड ठीक है, अंगामी नागा ठीक है, खस जो है खस जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश नहीं है क्योंकि ये उत्तराखंड, ऑप्शन सी सही है। इसका विस्तार देख लेते हैं। खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। अन्य शेष विकल्प सुमेलित हैं, तो वो जो है वो सुमेलित नहीं है, आगे सुमेलित हैं सारे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो ये है झारखंड, ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं इसका विस्तार। तमरिया जनजाति भूमिज वनजाति की वन उपजाति है। जो भूमिज जनजाति है उसकी उपजाति है, जो मुख्यतः झारखंड ओडिशा में पाई जाती है। 28 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार झारखंड की में तमरिया या तमड़िया जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में मुंडा जनजाति के समानार्थी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो ये है अगरिया। और इसका विस्तार देख लेते हैं। तो अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मनाती है। ये यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि आग में तप के लोहा है ना, इससे अगरिया जो है लोहासुर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है। गहरा गुरु किस जनजाति के थे? तो वो कंवर। गहरा गुरु जो है कंवर, तो ये ऑप्शन सी सही है। तो गहरा गुरु कंवर जनजाति के थे। ऑप्शन नंबर 89 क्या है? तो काठी है। तो काठी क्या है? काठी एक प्रकार का लोक नृत्य है ना, काठी एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? तो जो 2 सही सुमेलित हैं उन आपको देखना है। तो जनजातियाँ कौन कौन सी दी हैं? तो केरिया है, कुकी है, यानदी है, पालियान है। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी सही है, क्योंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसका एक बार विस्तार पढ़ लेते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं जनगणना 2011 के आंकड़ों एवं ये
रिपोर्ट है जिसका नाम दिया है स्टैटिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 2013। रिपोर्ट के आधार पर कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में। यानजी जो है आंध्रा में पाई जाती है, ना कि राजस्थान में। पालियान केरल में पाई जाती है, जबकि तमिलनाडु में पल्लियान जनजाति पाई जाती है। उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, ना कि केरिया। तो इस प्रकार जो है हमारी जनजातियाँ समाप्त हो गई। अब हम आगे जो है भाषाओं से संबंधित वीडियो देखेंगे, और आप इसको जितना हो सके लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।